गए तो बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को ऐसा महसूस करते हैं कि हम खुशी से नहीं जी रहे बल्कि काट रहे हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं तो इसका मतलब जीवन में कुछ चेंज लाने की आवश्यकता है, ज़िंदगी को समझने की आवश्यकता है। और ये जो हमारा जीवन चक्र है, इसमें जो बहुत सारी हमारी उलझनें हैं वो सृष्टि चक्र से जुड़ी हैं। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो हमारा जीवन खूबसूरत बन जाएगा। कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी के दुखों के लिए, परेशानियों के लिए उस परम पिता को ही दोष देते हैं। लेकिन एक बात समझने योग्य है कि परमात्मा हम सबके पिता हैं, वो हम सबको कैसे दुख दे सकते हैं। विचारणीय बात है कि अगर ईश्वर हम सबको दुख दे रहा है तो हम उसको दुख में याद क्यों करते हैं। उसका तो नाम ही है दुख हरता सुख करता। उसकी याद से हमें दुखों को सहने की ताकत मिलती है। लेकिन अनजाने में कभी कभी भूल से हम उस जगत नियंता पर दोष डालते हैं कि वो सुख दुख देता है। परमात्मा जो हम सबके पिता हैं, हमें ये बात अच्छे से समझनी है कि वो हम सबको ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं, शक्तियाँ देते हैं और वो खुशियों के भंडार हैं। उसकी याद से हम अपने जीवन को जितना अच्छा बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन ज्ञान की कमी होने के कारण कभी कभी हम ऐसा कह देते हैं कि सुख दुख भगवान देता है। एक स्थान पर हम मिलने के लिए गए तो वहाँ कोई इस तरह की घटना थी, एक यंग डेथ थी। तो उस बहन ने कहा कि भगवान कितना क्रूर है कि उसने मेरे पति को छीन लिया। एक ने कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, भगवान को तो जरा भी दया नहीं आई। अब सोचने की बात है कि जो दयालु है, कृपालु है, वो ऐसे काम कैसे कर सकता है। हमें ये बात समझनी होगी कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता है। जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी तो परमात्मा से हमारी समीपता और बढ़ जाएगी। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर बगीचा लगाया। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। वो व्यक्ति उस बगीचे को देख के बहुत खुश होता था कि मेरा बगीचा कितना अच्छा है, ग्रीनरी कितनी अच्छी है, फ्रूट्स कितने अच्छे हैं। देखता था, खुश होता था। एक दिन अचानक एक गाय वहाँ घुस गई और उसने वो सब खराब कर दिया। घास भी सारी खराब हो गई, फ्रूट्स उसने खा लिए। इस व्यक्ति को इतना गुस्सा आया कि गुस्से में आकर के उसने गाय को बहुत मारा। इतना मारा कि गाय वहीं ढेर हो गई। अब वो सोचने लगा कि ये मुझसे क्या हुआ। और वो सोचते सोचते मन से दुखी होते होते सो गया। जब वो सोया तो उसे एक फरिश्ता दिखाई दिया। उस फरिश्ते ने पूछा, ए मानव, ये बगीचा किसका था। बड़े गर्व से कहने लगा, जी मेरा था। फिर वो पूछता, इसमें फ्रूट्स किसके थे। कहते, जी वो भी मेरे थे। उसके बाद वो फरिश्ता पूछता है, गाय को किसने मारा। तो एकदम कहता है, भगवान ने मारा। तो वो फरिश्ता जोर से हंसता है कि मानव, जब कुछ अच्छा हो जाता है सोचते हो मैंने किया, जब कुछ गलत हो जाता है तो सोचते हो भगवान ने किया। अगर भगवान किसी को दुख देता है, गलत कराता है, तो उसे याद करने की क्या ज़रूरत है। वास्तव में परमात्मा दुख हरता सुख करता है। उसकी याद से हमें दुखों को सहने की ताकत मिलती है। इसलिए हर परिस्थिति में हमारा ध्यान ऊपर की ओर जाता है और हम उसकी याद से शक्ति प्राप्त करते हैं। अगर हम इन कुछ तथ्यों को समझ लें कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अनादि अविनाशी हैं, जो कभी नष्ट नहीं होती हैं, जिसके आधार से ये पूरा खेल चल रहा है। वो 3 चीज़ें हैं आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। 5 तत्व, इनके आधार पे खेल चल रहा है। और ये सृष्टि चक्र जो हमारे जीवन चक्र से जुड़ा है, इसको भी बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में जो भी उलझन, जो भी समस्याएं हैं, वो इस सृष्टि चक्र को समझने से स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। इस सृष्टि चक्र को समझने से हमें बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा
अगर आप इस सृष्टि चक्र को समझ लेंगे तो एक बात अवश्य बुद्धि में याद रहेगी कि जो भी संसार में हम सब कर्म कर रहे हैं, हम सब पार्टधारी हैं और ये संसार एक खेल है। हम इसे खेल की तरह से देखें। अगर हम इस संसार को खेल समझेंगे, खेल खेल में खेल खेलेंगे तो हम सदा आनंदित रहेंगे। लेकिन हम सब ने अनावश्यक बोझ रखे हुए हैं सिर पर। हम इसको मौज की बजाय बोझ समझ के चल रहे हैं। और इस सृष्टि चक्र को जिसमें हम स्वास्तिका बनाते हैं, इसको समझने से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जिंदगी मौज है, बोझ नहीं। और कोई भी कार्य हमारे लिए मुश्किल नहीं, हमने एक बार नहीं अनेक बार किया है। इस सृष्टि चक्र को समझने से एक बहुत अच्छा तथ्य हमारी बुद्धि में बैठता है। ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। कोई कोई चीज़ें हमें लगता है कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे कोई ना कोई कल्याण होता है। बड़ी प्रसिद्ध एक बात सुनाते हैं कि एक बार एक राजा और मंत्री दोनों इकट्ठे जा रहे थे। तो जो मंत्री था वो बहुत विद्वान था। दोनों आपस में बातचीत करते हुए सुबह सुबह जा रहे थे तो अचानक एक मक्खी आती है और वो राजा की उंगली को काट जाती है। तो जैसे ही राजा को दुख होने लगता है तो मंत्री कहता है, राजन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये बात सुनकर राजा को तो बड़ा खराब लगा कि मेरा मंत्री और मुझे इस तरह से कह रहा है कि जो होता है अच्छा होता है। मुझे तो इतना दर्द हो रहा है, मक्खी ने मुझे काटा। लेकिन उसको जब गुस्सा आता है राजा को, तो वो उस मंत्री को जेल में डलवा देता है। अब वो अकेला जा रहा था, सामने से कुछ आदिवासी आए और उनको बलि के लिए कुछ ढूंढना था। उनकी नज़र राजा पर पड़ी और वो राजा को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब वो बलि के लिए लेके जाते हैं तो उन आदिवासियों का जो मुखिया था वो कहता है, भाई देखो इसका कोई अंग भंग तो नहीं है। तो जब देखते हैं तो उनकी तो उंगली कटी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इसकी तो बलि चढ़ ही नहीं सकती। अब राजा को वो बात बड़ी क्लिक की कि मंत्री ने ठीक ही कहा था कि जो होता है अच्छा ही होता है। अगर आज मेरी उंगली कटी हुई ना होती तो मेरी तो बलि चढ़ जाती। लेकिन वो तुरंत सोचता है कि इस बात में क्या कल्याण था कि मैंने उसको जेल में डलवा दिया। अब वो जब मिलने के लिए जाता है तो वो कहता है, राजन उंगली तो आपकी कटी हुई थी, मेरी कटी हुई नहीं थी। मैं आपके साथ होता था। अगर मान लीजिए आपकी बलि नहीं चढ़ी थी तो निश्चित रूप से मेरी चढ़ जाती। तो ये भी अच्छा ही हुआ कि आपने मुझे जेल में डलवा दिया। तो अब इन तथ्यों को समझने के लिए भी हमें बहुत अच्छी एक समझ चाहिए कि जो कुछ भी होता है उसमें कोई ना कोई अच्छाई समाई होती है। और कभी कभी वो जो अच्छाई है वो हमें देर से नज़र आती है, उस समय समझ में नहीं आता। उस समय तो बड़ा ख़राब सा लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कोई ना कोई कल्याण अवश्य होता है। इस सृष्टि चक्र को जानने से एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी है कि हम ये समझ जाते हैं कि हम क्या थे, क्या बन गए और क्या हमें बनना है। अगर हम ध्यान से देखें, ये जो सृष्टि चक्र है जिसको हम स्वास्तिका के रूप में बनाते हैं, जब स्वास्तिका बनाई जाती है तो चावल भी घुमा करके ऊपर डाले जाते हैं। इसके बराबर 4 भाग हैं। ये जो सृष्टि चक्र है इसे